खैर ऑफिस से होंगे। और ये कि जो है हमने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं लिया, मतलब कि सैटरडे को जो है मैं आप लोगों का लेक्चर नहीं ले सका, उसकी रीज़न यही थी, मैंने आप लोगों को अपना पैगाम पहुंचा दिया था कि कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी उस दिन। सो मैं जो है जल्दी चला गया था, तो आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की सबकी दुआएं हैं और जो है ना अल्लाह का करम है कि तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वापस पूरी एनर्जी के साथ जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर भी हूँ और आज अपना लेक्चर भी डिलीवर करूँगा। अच्छा, हम जो है लास्ट टाइम क्या कर रहे थे भाई, लास्ट टाइम हम जो है डिस्क्राइब कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा था जो कि एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब के सब जो है क्लास को ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम स्टार्ट कर सकें। जब तक आप लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं, एक बात आपसे करता चलूँ कि कल हमारा जो है एक इवेंट हुआ जो कि रात को हुआ 8:30 के ऊपर, जिसका जो है मैंने रिजल्ट अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाकर वो देख सकते हैं, उसका ज़रूर जो है आप लोग देख लीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है आयशा, बहुत जो है ठीक हूँ, मतलब बहुत बेहतर हूँ अब इस वक्त में। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ जो है मतलब कल हमने एक इवेंट भी किया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है उसके रिजल्ट को, आप लोगों को रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब जो है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आ चुके हैं सामने, जो कि सेकंड राउंड के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं और सेकंड राउंड के अंदर अब इनका आपस में फाइनल जो है मुकाबला होगा। सो इनमें से 2-3 लोग आपकी क्लास के भी हैं जो कि सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं और वो भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी जो है पूरी एफर्ट लगाएंगे और इनमें से कोई एक विन करेगा। सो आप लोगों ने इनको ज़रूर सपोर्ट करना है, ठीक है भाई। अच्छा, हम जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, यूजेस की बात कर रहे थे, यानी कि यूजेस ऑफ आइसोटोप यानी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप की बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए थे। एक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेडियोथेरेपी और दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रेसर, यानी कि ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रेसर ऑफ फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए थे। तभी बहुत ठीक है, लगा शुक्र है। सहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल यूजेस जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आर्कियोलॉजी या जियोलॉजिकल यूजेस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम जो है इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक जो है हम कह लें कि बिल्कुल ठीक हुई, बहुत शुक्रिया आप सबका। इकरा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी एक स्पेसिफिक जो ट्री है, ठीक है, दरख्त है, ठीक है, उसकी इवन के जो एज है, ठीक है, एग्जैक्टली तौर पे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द आइसोटोप्स, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ स्पेसिफिक ट्री, ठीक है। हम किसी दरख्त की जो है वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो है एज का पता चला सकते हैं। इवन के हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल मतलब बचता है, यानी कि लेट सपोज जो है कोई, बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि लेट सपोज सर तबीयत ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिजिक्स के टैलेंट, भाई फिजिक्स का तो कोई टैलेंट नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि सर ने जो है आप लोगों से कुछ फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स लिए थे। अब उस प्रोजेक्ट्स का क्या बना या जो है वो कब डिस्प्ले होगा या कब डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो उस हवाले से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, सर फिजिक्स जो हमारे हैं, ठीक है, अहमद साहब, उनसे ही आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जो है मेरा जो जहाँ तक टैलेंट का डिस्प्ले करने का मामला है, तो ये तो अब चलेगा रेगुलरली तौर पे, संडे हर संडे हम बात भी करते हैं और इवन कि कल भी हम जो है लाजमी हमने किया था, ठीक है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ सईद अहमद। अगर आप सबके जो है क्वेश्चंस के वाले ख़त्म हो चुके हों तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसी तौर पे हम जो पढ़ रहे हैं वो आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल सर्वे है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि हम किसी एक स्पेसिफिक दरख्त की हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइसोटोप, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इवन के हम अगर कोई डेड मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट है, ठीक है, तो उसके भी एग्जैक्ट जो है हम एज पता चला सकते हैं कि उसकी एज अब तक क्या है, यानी वो किस जो है वो ईयर के अंदर पैदा हुआ था और कब जो है वो मतलब वो अब तक उसकी क्या एज हो सकती है, हो चुकी है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये भी जो है हम पता चला सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स के थ्रू हम जो है पता चला सकते हैं, ठीक है। भी इसको हम जरा वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, फिर इसके बाद मैं इसको राइट डाउन करूंगा और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर हम इसको देख लें, ईद हॉलीडेज होंगे, हमजा बेफिक्र रहें सर। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल, ठीक है, लाइक डेड प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एटसेट्रा। द एज डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ फॉर एवरी, ठीक है, ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। तो मैं इसको राइट कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कह रहा है। ये मेथड नेम है बेसिक तौर पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है क्या। देखो, हाफ लाइफ का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब सिंपली तौर पे है क्या।
हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड, या आप कह सकते हैं समहाउ वो टाइम, ठीक है, कि जो रिक्वायर होता है हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसे हम हाफ जो है हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जी हम जो है क्या कर रहे हैं भी, हम HCl और NaOH, ठीक है, इन दो चीज़ों को मिला रहे हैं, HCl और NaOH। और आप जानते हैं कि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हो, यानी HCl और NaOH को मिलाते हो, सो इनके थ्रू क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो अगर मैं क्या करता हूं कि जो है अगर HCl और NaOH को मैं मिलाता हूं और वो टाइम के जो रिक्वायर है इनकी हाफ कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसे हम इस रिएक्शन की या इस रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ कहते हैं। ये भी आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है 5 ग्राम जो है चीनी डाल रहा हूं पानी के अंदर, सो जो 5 ग्राम में से 2.5 ग्राम, ठीक है, यानी 2.5 ग्राम जो है चीनी जितना टाइम लेगी उस पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है, सो इसे हम कहते हैं कि उसकी हाफ लाइफ समहाउ कह सकते हैं कि हाफ लाइफ है। सो रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियो एक्टिव ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स होते हैं कि जो अपने अंदर से हर वक्त समहाउ कुछ ना कुछ जो है एनर्जी यानी रेडिएशन जो है, ठीक है, वो इमिट करते हैं। रेडिएशन जो है अपने अंदर से क्या करते हैं, हर वक्त जो है कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, ठीक है। और हम ये बात कहते हैं कि जी ये जो रेडियो एक्टिव जो है हमारे पास एटम्स या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस हवाले से हम कहते हैं कि जब ये रेडिएशन इमिट करेंगे, ये अपने अंदर से जो है डिफरेंट रेज को इमिट करेंगे, तो ये अपने आप को किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का जो 14 आइसोटोप है वो एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जब वो अपने अंदर से डिफरेंट तरह की रेज की इमिशन करेगा, इमिट करेगा, अपने अंदर से पार्टिकल्स को निकालेगा, तो ये कार्बन एटम नहीं रहेगा बल्कि किसी और नए एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो अपने अंदर से रेज की इमिशन करता है, इमिट करता है, तो वो अपने आप को किसी दूसरे एटम में या आइसोटोप में कन्वर्ट करता है। इसे हम कहते हैं कि कन्वर्जन, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। सो वो जो है टाइम स्केल, ठीक है, कि जो रिक्वायर होता है किसी एक आइसोटोप को, किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को किसी दूसरे एटम या आइसोटोप में कन्वर्ट होने के लिए हाफ अमाउंट के अंदर, ठीक है, इसे हम कहते हैं इसकी हाफ लाइफ कहलाती है। और इस मेथड के थ्रू जब हम किसी एक कंपाउंड जो है, ठीक है, या किसी एक फॉसिल या किसी एक डेड मैटर ऑफ एनिमल और प्लांट जो है उसका एग्जैक्ट हम जो है उसकी एज कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड को हम जो है क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है डेटिंग का नाम जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी नीता, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ठीक है, जरूर आप मुझसे कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप क्लियर कर सकते हैं। भाई यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो कम से कम क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हम आगे चलते हुए यही बात करेंगे। अभी हमने बात पढ़नी है सवाल से सैयदा ज़ैनब, हम इसको पढ़ेंगे अभी आगे चलते हुए। जी अवैस, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर क्या आइसोटोप्स से ह्यूमन की एज बिल्कुल समहाउ पता चल सकती है। एग्जैक्टली एनिमल्स लिखा हुआ है तो उसमें ह्यूमन आ जाएगा ना। एज पता चलती है इसके अंदर। सर ईद की छुट्टियां, एग्जैक्टली ईद की छुट्टियां होंगी। थैंक यू सो मच राहिम। क्वेश्चन क्या, कितने आइसोटोप्स की है पूरे पीरियड के दौरान? सो 280 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स हैं, 280 हैं। जी क्लियर हो गया है आप लोगों को सर? अदरवाइज क्या उस्मान आप पूछें कोई क्वेश्चन तो फिर मैं आपको बता दूं ना। कौन कौन? अच्छा, रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या है प्लीज बता दें। रेडियो एक्टिव वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से हर वक्त क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की रेस की इमिशन करते हैं। सर ऊपर क्या था सर? डिड यू नो दैट Chernobyl was Russian city which was, हाँ एग्जैक्टली समहाउ से मतलब इंफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच। जी इफ़ा, किस बात का आप शुक्रिया अदा कर रही हैं ये बता दीजिएगा। वी हैव टू स्टडी ओनली 3 आइसोटोप्स, ठीक है। आई डोंट नो हु आस्क, आई जस्ट आंसर।
अच्छा चलें ठीक है भाई, आपने आंसर कर दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट मूव करेंगे। और अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ मेंशन की हुई है कि जो हम रेडियो एक्टिव या सर बिल्कुल छुट्टियाँ होंगी, अब बेफिक्र हैं। अच्छा, मैं आपसे आपसे ये बात शेयर कर रहा था कि जो हम इस वक्त बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग की बात कर रहे थे। सो इसके लिए जो हम खास करके एलिमेंट यूटिलाइज करते हैं वो कार्बन 14 है। कार्बन 14 जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप? इसका मतलब होता है कि वो टाइम स्केल के जिसके ऊपर हाफ ऑफ द जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम स्केल को हम कहते हैं कि हमारे पास है हाफ लाइफ। ठीक है, इसको हम हाफ लाइफ कह रहे होते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग? इसका मतलब ये होता है कि वो मेथड कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम एक रेडियो एक्टिव को इस्तेमाल करते हुए, आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरे यानी किसी एक सब्सटेंस के एज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं इसको रेस करूंगा और हम आगे चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डेटिंग? ये तो बिल्कुल टोटल जो है आउट ऑफ टॉपिक के हवाले से कोई पूछ लें आप। अच्छा राहिम, आपने शुरू से नहीं पढ़ा तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो ज़रूर जो है आप देख सकते हैं हमारे। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की हम इस वक्त बात करेंगे। और इस पर भी हम जो है क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम सिंपली यही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का ही इस्तेमाल करते हैं और इनके थ्रू ही जो है हम क्या करते हैं कि जो है किसी एक केमिकल जो है रिएक्शन की उसकी जो नोयत है, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो और इवन के किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो पता चलाते हैं। ठीक है, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों के लिए राइट करूंगा और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक हो गया। आर्कियोलॉजिकल मीन्स प्लीज बता दें, गाने पूछनी। सो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल की हम बात कर रहे थे। जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि पत्थरों वगैरह जो है ना इनकी एज का पता चलाना। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कि अभी आपको बताया भी कि जो है किसी एक डेड मैटर ऑफ प्लांट या एनिमल जो है उसकी जो है एज का पता चलाना, इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे पास जो है इस वक्त केमिकल रिएक्शंस या स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन है। इसकी अगर हम बात करते हैं, हम मेंशन क्या किया हुआ है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, द रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। चलें जी, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। बाय यूटिलाइजिंग द radio isotope we can calculate और we can find, या फिर ये भी लिख सकते हैं we can find the structure of any compound and also mechanism of any reaction. यानी हम जो है किसी एक रिएक्शन के अंदर मौजूद जो कंपाउंड है, ठीक है, या किसी कंपाउंड की हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी एक रिएक्शन जो है उसके मैकेनिज्म को भी जो है ना लगा सकते हैं। सर अच्छा भाई, क्या पूछना क्या चाह रही हैं भाई निदा, आप ज़रा मुझे बता देंगी ताकि मैं आपको बता सकूं। डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स। एग्जैक्टली मैंने आपको ये बताया ना कि वो जो है एक मेथड के जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेड मैटर ऑफ एनिमल या प्लांट जो है, ठीक है, उसको हम एस्टिमेट करते हो, उससे हम कहते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ कब होनी हैं। सो आप छुट्टियों की मतलब बात
बात कर रही हैं तो वो आपको जल्द अनाउंस हो जाएंगी, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, आपको अनाउंस हो जाएंगी ना, अभी पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ज़रूर आपको बता देंगे। हाँ एग्जैक्टली ईद पर ही होंगी छुट्टियां, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, सो इस पे आप फोकस करें कि हम जो है किसी एक रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के मुतालिक और इवन के जो किसी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसकी एक्सटेंट को या उसका जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको जो है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है बेसिक तौर पर ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है किस चीज़ की भी, आइसोटोप की, ठीक है जी। यहाँ मैंशन भी इसने किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को लेबल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए, इवन के आर्सेनिक जो है या कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लेबल करने के लिए, ठीक हो गया। और देखो हम ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए और अपनी फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो उस पूरे जो है जो प्रोसेस है, ठीक है, जो उस पूरा रिएक्शन है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस वक्त जो है क्या हो रहा है और क्या कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्बन के जो है कार्बन 14 आइसोटोप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन 14 जो आइसोटोप है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। हम करते क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसको हम कार्बन 14 से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हम कहते हैं कि जब इसको हम क्या करते हैं प्लांट में डालते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो है जब ये एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है, इस चीज को, ठीक है, सो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिटेक्ट करते हुए हम ये देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है उसका, ठीक है, और किस तरह के कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बाय यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन थी या यूज था जो मैंने आप लोगों को बताया रिलेटेड टू आइसोटोप, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आइसोटोप का जो है हम कहां इस्तेमाल करते हैं, हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उस अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है इस आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मैंने भी आपको बताया कि ये इस एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, कहते हैं कि आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं किसी एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, और इसके साथ साथ हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन जो है उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। एनी मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमारे पास हो सकती है एग्जैक्टली देखो कार्बन 12 भी तो नहीं है आइसोटोप ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और भी बहुत से हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, सिर्फ हम कार्बन 12 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो कार्बन की एग्जाम्पल हमने इसलिए ली क्योंकि जो है फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर जो है प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये इसका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, ठीक हो गया। माहिन कह रही बिल्कुल, मैं माहिन आज जाके देख लूंगा इसको, बेफिक्र रहें। सो कोई कंफ्यूजन है अगर आपके पास तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम आज की क्लास को खैराबाद कहेंगे। अब एक पॉइंट रह चुका है और वो एक पॉइंट मैं चाहूँगा कि मैं उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों के साथ जो है ये जो डिस्कशन इस चैप्टर की है वो कंप्लीट करूँगा। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स हैं वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है अपने डाल दूंगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है भी। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में आप ये ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जो है अब कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और बिल्कुल यानी कि अपनी केयर करनी है आपने, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उनको फॉलो करना है, घर में रहना है और अपनी ज़िंदगी को खूब से एंजॉय करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।